नमस्कार दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है तो उसमें हम बच्चों को बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बच्चे जो स्कूल का पर्याय हुआ करते थे, स्कूल जिनकी दिनचर्या का पर्याय हुआ करता था, वो बच्चे स्कूल से इतना दूर हो जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अभी भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि स्कूल इतनी जल्दी खुल पाएंगे। स्कूल ही थे जो बच्चों को बहुत सारा एंगेज करके रखते थे। बच्चों की पढ़ाई हो, खेल हो, ट्यूशन हो, होमवर्क हो, सारी चीजें स्कूल के इर्द गिर्द ही होती थी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती परिजनों के लिए भी आ पड़ी है कि किस तरह से वो बच्चों को क्रिएटिव बनाए रखें, उनकी पढ़ाई करवाते रहें, उनको खेलकूद भी करने दें, उनको सही तरीके से उनको ट्रीट कर पाएं। ऐसे में वो तमाम सारी संस्थाओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी तरह की एक संस्था है दोस्तों, हिमोत्थान सोसाइटी, जो कि टाटा ट्रस्ट की संस्था है। हिमोत्थान सोसाइटी ने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बच्चों के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं। बच्चों को स्पोर्ट्स के जरिए फिट भी रखा गया है जहां, तो वहीं पढ़ाई में भी वो एक कदम आगे ही रहे हैं। अलग अलग तरीके खोजे गए हैं उनको पढ़ाने के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो हिमोत्थान सोसाइटी के शुभम बुधानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी संस्था के कामों के बारे में बताई हैं। तो आइए सुनते हैं कि हिमोत्थान सोसाइटी बच्चों के बीच में किस नए तरीके से काम कर रही है, नए प्रयोग कर रही है। शुभम बधानी की जुबानी। मैं शुभम बधानी हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट से हूँ। आज मैं आपके साथ कोरोना के फैलते संक्रमण से बदले शिक्षा के सिस्टम के संबंध में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हिमोत्थान उत्तराखंड में लाइब्रेरी एंड अर्ली लिटरेसी इंटरवेंशन प्रोग्राम तथा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन उत्तराखंड हिमालयाज प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मुश्किल की इस घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी हर उम्र के बच्चों के बीच विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हमारा संकल्प है कि इस कोरोना संकट काल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से हिमोत्थान द्वारा लगभग 6000 बच्चों के साथ प्रतिदिन 40 से अधिक चिल्ड्रन स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज, ट्विटर, यूट्यूब चैनल्स, जूम कॉन्फ्रेंस, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में अनलॉक 2.0 में भी जारी है। गतिविधियों के संबंध में बात करें तो हिमोत्थान की ओर से प्रातःकाल और सायंकाल प्रदेश के 45 गांवों में अपने कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और लाइब्रेरी ट्रेनर्स के माध्यम से कविता पाठन, कहानियों की जादुई दुनिया की सैर के साथ साथ फिजिकल लिटरेसी सेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन, वीडियो लेक्चर सीरीज, जूम कॉन्फ्रेंस सीरीज सत्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के लिए समय समय पर स्वरचित कविता लेखन गतिविधि भी आयोजित की जा रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों के साथ चिकित्सक दिवस, मातृ दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, साइकिल दिवस समेत हाल ही में हरेला पर्व भी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया। संकट की इस घड़ी में और प्रदेश में कनेक्टिविटी की समस्या के बीच भी हिमोत्थान की टीम ने जरूरतमंद बच्चों के घर घर तक अपनी पहुंच बनाई तथा केवल पहुंच बनाने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि टीम ने शिक्षा के बदलते सिस्टम के प्रति अभिभावकों को भी जागरूक करने का काम किया। मुश्किल के इस दौर में बच्चों और अभिभावकों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए भी हिमोत्थान की टीम ने पूरे जज्बे के साथ काम किया। चुनौतीपूर्ण समय में भी शिक्षकों और बच्चों के हौसले कम न हों,
इसके लिए हिमोत्थान निरंतर उनके साथ खड़ी है। यदि आप भी हमारे इस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हिमोत्थान एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल अथवा हिमोत्थान एजुकेशन फेसबुक पेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, हिमोत्थान सोसाइटी का ये काम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आज बच्चों के बीच में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी कोई संस्था नहीं भी है तो इंडिविजुअल भी आप अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के बच्चों को थोड़ा इकट्ठा करके उनके बीच में काम कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो का एक यूट्यूब चैनल भी है, हेलो हल्द्वानी नाम से। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे और भी कई सारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप हमारा रेडियो सुनना चाहते हैं तो आप घबराइए नहीं, आप सुन सकते हैं हमारे रेडियो को गूगल प्ले स्टोर के जरिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करिए और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा का आनंद लीजिए। हम अपनी सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।